ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਆਈ ਹੈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਓ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं दे देता तो तुसी दे दी था अकाउंट नंबर। जी बिल्कुल जो है ना पैसे तो आने थे, जो 3 करोड़ रुपए इनके इनाम के निकले थे वो तो इनके अकाउंट में आने थे, लेकिन आने की बजाय उल्टा इनके अकाउंट में जो पेंशन के पैसे इनके पड़े हुए थे लाखों रुपए की अमाउंट वो इनके अकाउंट से ही निकाल ली गई। अच्छा, बैंक जो कॉल आ गई है जी तो हमारा अपना पैसा ट्रांसफर 5 साल बाद इनको अमाउंट वापस मिल गई। तो अपने हक हलाल की कमाई आपने वापस लेनी थी, जो आपके साथ फ्रॉड हुआ। वो भी इसमें आपका खर्चा कितना हो गया इसको रिकवर करते करते? आप क्या समझते हैं इसमें यूबीएल का कितना किरदार है इस फ्रॉड के अंदर? यूपीएल के 4 ब्रांच मैनेजर ਦਾ ਏਰੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ कि लोगों को मैसेजेस आते हैं कि आपकी इतना इनाम निकला है, आपकी टोयोटा कोरोला गाड़ी निकल आई है, आपकी जीतो पाकिस्तान से आपके इनामात निकल आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान के साथ बासित मलिक आपकी खिदमत पे हाजिर है। नाज़रीन, बाबा जी मेरे साथ मौजूद है। बाबा जी के साथ यूपीएल बैंक की तरफ से फ्रॉड किया जाता है और बाबा जी की लाखों रुपए की रकम किसी और अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। बाबा जी बड़ी मेहनत करते हैं और हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद पहुंचते हैं और आज इनको अपनी रकम वापस मिल गई है। अब ये फ्रॉड किस तरह होता है, कैसे कैसे फ्रॉड होता है, ये बाबा जी की जुबानी आपको बताएंगे ताकि आप भी इस तरह के होने वाले फ्रॉड से बच सकें। कैसे हैं आप? जी ठीक है। चाचा जी सबसे पहले तो अपना नाम बता दें और कहाँ से आपका ताल्लुक है ये बता दें। मेरा मोहम्मद अमीन नाम है, मैं आर्मी ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਾਂ, ਜੇਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਲਾ ਗੁਜਰਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। आपके साथ फ्रॉड यूबीएल बैंक की तरफ से कैसे हुआ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਅਮਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀਐਚਕਿਊ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਆਈ ਹੈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਓ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं दे देता तो तुसी दे दी था अकाउंट नंबर। जी अकाउंट अच्छा, यहाँ पे ये मैक्सिमम हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर इस तरह के फ्रॉड बहुत बहुत बार हो चुके हैं और हो रहे हैं कि लोगों को मैसेजेस आते हैं कि आपकी इतना इनाम निकला है, आपकी टोयोटा कोरोला गाड़ी निकल आई है, आपकी जीतो पाकिस्तान से आपके इनामात निकल आए। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह से जो है ना चाचा जी से नंबर लिया जा रहा है, ना इसी नंबर लिया जा रहा है और अकाउंट नंबर लिया जा रहा है, फिर आपने नंबर दे दिया। जी नंबर दे अकाउंट नंबर दिता, उस तो बाद फिर उन्होंने जी मैं जी तुहानू मैं दे दिता है तो बाकी बैंक विच जाके तुसी inquiry बैंक कर- अकाउंट नंबर भी दे दिता, जी बैंक अकाउंट दे दिता, शनाख्ती कार्ड नंबर भी दिता, जी शनाख्ती कार्ड। फिर फिर जी बैंक का नमिंदा तुहाना गल करती, मैं जी मैं के गल करनी, तुसी इंक्वायरी बैंक चो कर लो। ठीक है। नहीं जी नहीं, साढ़े को बड़े तरीके निकाल कर दिंदे तुसी मैं जी मैं जे कोई देना सी तुहां दे छोड़ा। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद मनु बैंक चो कॉल आ गई है जी तुहां इतना पैसा ट्रांसफर हो गया। तो मैं 5 ਤੋਂ 7 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ बैंक च गया तो उन्हें आख्या जी तुहां पैसा ट्रांसफर हो गया। अच्छा, वो तमाम सूरत हाल जो हुई, जिस बंदे ने बाबा जी को कॉल की और इनसे बैंक अकाउंट नंबर लिया, शनाख्ती कार्ड नंबर लिया, उसके कुछ ही देर बाद बाबा जी को बैंक की तरफ से कॉल मौसूल होती है कि आपके इतने पैसे ट्रांसफर हो गए। तो ये बिल्कुल जो है ना पैसे तो आने थे, जो 3 करोड़ रुपए इनके इनाम के निकले थे वो तो इनके अकाउंट में आने थे, लेकिन आने की बजाय उल्टा इनके अकाउंट में जो पेंशन के पैसे इनके पड़े हुए थे लाखों रुपए की अमाउंट वो इनके अकाउंट से ही निकाल ली गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैं बैंक च गया तो उत्थे ब्रांच मैनेजर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ट्रांसफर हो गया। जी फिर उन्हें कंप्लेंट लिखी है मेरी, तो फिर हेल्थ लाइन तक कॉल की है। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। जी ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। जी ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਟਾਂਪ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ FIA ਚਲਾ ਗਿਆ। FIA ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। जी ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ FIA ਕੇਸ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਤੀ। जी ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ये ਰਕਮ बैंक दोनों क्या है? जी बैंक के
ठीक है। बाबा जी ये मेरी कह रहे 1.5 हैं, ਲੱਖ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਆਨੇ ਜਾਓ ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਕਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ चाचा जी उम्र आपकी के अमाउंट कितनी थी टोटल? 2,60,000। 2,60,000 में से। अच्छा, हुआ ये कि जब चाचा जी का केस, चाचा जी ने शोर शराबा वहां पे डालना शुरू किया, आपने एहतजाज भी किया था वहां पे? जी एहतजाज भी किया था। एहतजाज के बदले में उन्होंने रद्द अमल क्या किया आपके साथ? उन्होंने पुलिस बुला ली तो मैंने फिर इंतजामी अदारे आए, उन्हें आख्या जी बाबा जी तुसी एप्लीकेशन दो DPO जेलम ਨੂੰ, ਸ਼ੀਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ जेलम ਨੂੰ ਤੇ IG पंजाब ਨੂੰ। अच्छा जी, चाचा जी जब चाचा जी ने शोर शराबा किया कि इनके पैसे 2,60,000 की अमाउंट इनकी निकाल ली गई है, ये बैंक के पास गए, वहाँ मैनेजर के पास गए, FIA के पास गए, तो उन्होंने कहा आपकी जो 60% अमाउंट है वो किसी रुकावट की वजह से वो अकाउंट में आपके रुक गई है, तो वो हम आपको वापस दे देते, लेकिन बाकी जो अमाउंट है 1,60,000 चाचा जी को वापस दे दिया गया, लेकिन बाकी जो 1 लाख था वो ये कहा कि ये ट्रांसफर हो गया, ये आपको वापस नहीं मिल सकता। अगर ये अमाउंट आपने लेनी है तो उसके लिए आपको कचहरी से रुजू करना पड़ेगा, कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा। और बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो इंसाफ है वो बहुत ही कमजोर है। 5 साल हो गए चाचा जी को अपनी 2,60,000 की अमाउंट जो थी वो रिकवर करने में। चाचा जी मुझे ये बताइएगा, 2,60,000 आपको जो है वो रिकवर करने थे, अपने हक हलाल की कमाई आपने वापस लेनी थी, जो आपके साथ फ्रॉड हुआ, वो भी इसमें आपका खर्चा कितना हो गया इसको रिकवर करते करते? खर्चा तो बहुत ही हो गया जी। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੋਡ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਰਕਮ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕੀਤਾ। ये तो चाचा जी किसी अच्छे वकील के पास चाचा जी चले गए और वहां से उनका केस इनका रिजॉल्व हो गया, लेकिन ऐसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अब जहां पे 2,60,000 की अमाउंट है, वहां पे अगर बंदा उसको रिकवर करने के लिए जाए और 5 साल का वक्त इसको लगा इस चीज को रिकवर करने में, उसमें उस इंसान का जिसकी अमाउंट इस तरह फंसी हुई थी उसका कितना खर्चा होगा, वो किस तरह से वकीलों को फीस देगा, वो किस तरह से जो है ना हाई कोर्ट के चक्कर लगाएगा, वो किस तरह से बैंक के चक्कर लगाएगा, तो ये कितना बड़ा फ्रॉड है। लेकिन 5 साल बाद इनको अमाउंट वापस मिल गई। लेकिन अगर कोर्ट कचहरी के अलावा अगर इनको इंसाफ बैंक के अंदर ही मिल जाता और इनकी अमाउंट ना ट्रांसफर की जाती और वहां से इनको पैसे वापस कर दिए जाते, आप क्या समझते हैं इसमें UBL का कितना किरदार है इस फ्रॉड के अंदर? UPL के 4 ब्रांच मैनेजर ਦਾ ਏਰੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡ ਆਫਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅਗਰ जी ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, जी ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। हाँ ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੋਰਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਆਏ ਫੈਸਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਮਰ ਜਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई इस तरह के फ्रॉड बैंक की जानिब से, मुख्तलिफ बैंकों की जानिब से शहरियों के साथ हो चुके हैं और मजीद होते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को रोका जाए, जैसे कि चाचा जी ने अर्ज़ की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस तरह के मसले के ऊपर उन लोगों के ऊपर बड़ा सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि इस तरह के मामलात के ऊपर उनको रोका जा सके, ताकि इस तरह के शहरियों के ऊपर, जाहिर है चाचा जी की ये उम्र है घर में बैठ के आराम करने की, सुकून करने की, लेकिन जेलम से इनका ताल्लुक है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पिछले 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं। ये तो वकला बरादरी का बड़ा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इनको यहाँ आने की तकलीफ भी नहीं दी और इनका केस चलता रहा, इनको पेशी पे भी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सारे वकील भी एक जैसे नहीं होते, कुछ वकील लूटने वाले भी होते हैं। वो जो है शहरियों का 2,60,000 के पीछे इनके, अगर कोई अच्छा वकील ना होता, कोई फ्रॉडिया वकील होता, तो इनके लाखों रुपए तो वहाँ खर्च हो जाते हैं। तो ये फ्रॉड हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो हमारी यही कोशिश होती है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दें ताकि आप लोगों को भी इस वीडियो का जो मेन मकसद है कि आप लोगों को भी कोई इस तरह की कॉल आती है कि आपके इनामात निकल आए,
आपकी कोई इतनी की लॉटरी निकल आई है और आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दें, उसमें आपकी अकाउंट अब अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा। अगर कोई बैंक का नुमाइंदा भी आपसे बैंक अकाउंट नंबर पूछता है तो उसको भी आप बैंक अकाउंट जो है वो नहीं दे सकते, उसको भी देने की परमिशन नहीं है। ये बैंक खुद कहता है, जो बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहता है कि आपको अगर नुमाइंदा कॉल करता है बैंक से और आपका एटीएम का पिन कोड पूछ रहा है, आपसे आपका अकाउंट नंबर पूछता है, तो आप उसको भी अकाउंट नंबर और बैंक जो एटीएम का कोड है वो भी ना दें। तो इसी के साथ अपने मेजबान बासित मलिक को इजाजत दें। अपना और अपने घर वालों को बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।